हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है आशिमा और आज हम बात करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ जुलाई टू 6 ऑफ अगस्त की। इस वीक की मेन हाईलाइट है 1 ऑफ अगस्त, जब फुल मून हो रहा है इन द ज़ोडिएक साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि में। Full moon in Aquarius is a super moon, so be prepared for super-sized drama. So, August will start with a bang, and of course, लियो का सीज़न है और बैंग ना हो या फिर कोई मज़ा ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, कुछ मूवी शूवी देखने को ना मिले, ड्रामा देखने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। लियो के सीज़न में वो पावर होती है टू डबल एवरीथिंग और टू इन्हांस द पावर ऑफ एवरीथिंग, एंड फुल मून के साथ भी ऐसा ही होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर फुल मून. सो इट हैज़ गॉट द डबल पावर. So this is the time to prepare yourself for some kind of dramatic conclusions or kind of big things, double the effects of everything. On a personal level, we may feel things like situations like financial shakeups, breakthrough of our emotions, emotional outbursts, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में ना रख पाने जैसे सिचुएशन, आउट ऑफ एंगर, एजिटेशन, मोर ऑफ इमोशनल इम्बैलेंसेस और काइंड ऑफ anxiety, depression, stress are going to be common here. These kind of events comes as a surprise, a surprising event or kind of a challenging event that may come up quickly, or a situation arise quickly which is out of the mind or out of the frame. But at the same time, August also brings us the opportunity for internal alignment to work on ourselves. So coming back to the topic of full moon in Aquarius, जो सन है, फायरबॉल सन है, वो सिंह राशि में है और कुंभ उसके एकदम ऑपोजिट में है, कुंभ राशि उसके एकदम ऑपोजिशन में है. तो मून और सन एक दूसरे के ऑपोजिट में है, which is enhancing the process of the moon because it is a full moon. मून हमारे इमोशंस का कारक होता है, हमारे एक्सप्रेशंस का कारक होता है. तो जो भी आपकी फीलिंग होगी, जो भी आपके मन में चल रहा होगा, हमारे जो स्पॉटलाइट है वो उस पर चली जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपके मन में किसी तरीके का फियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फियर ऑफ रिजेक्शन है, सो सारी स्पॉटलाइट, सारा फोकस उस पर चला जाएगा. सो कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि जो फुल मून हो रहा है वो सैटर्न की राशि में हो रहा है. सो जो सैटर्न है इट विल मैग्नीफाइड द प्रोसेस. जो भी आपकी फीलिंग होगी वो उसको मैग्नीफाइड कर देगा और पावरफुल बना देगा और ज़्यादा उसमें डीपली रूटेड कनेक्शन उसको दे देगा, आपके अंदर एनग्रॉस्ड कर देगा. सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो इसी टाइम पे अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, सम काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, चक्रा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस से फिल कर देंगे, अपने इमोशंस को पॉजिटिविटी से भर देंगे, तो वही चीज़ मैग्नीफाइड होगी, यानी कि वही चीज़ बढ़ेगी. सो बी कॉशियस एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स. ट्राई टू फिल अप योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स, विद पॉजिटिविटी ओनली. If you're not able to figure out anything, just follow the Mahamantra chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You can follow this Mahamantra and you can do some kind of meditation with it, or you can just follow it as chanting. आप माला जाप की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट डे ऑफ अगस्त में इतना ही नहीं, एक ट्राइन भी क्रिएट होगा बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ट्राइन क्रिएट होगा. सो मार्स, मंगल विच इज़ इन द ज़ोडिएक साइन ऑफ वर्गो, एंड जुपिटर, बृहस्पति विच इज़ इन द ज़ोडिएक साइन ऑफ टॉरस. जब इन दोनों का ट्राइन क्रिएट होगा तो अभी तक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं थी, प्लान आउट नहीं थी, सिर्फ हमारे माइंड में थी या हम कहीं ना कहीं करने की सोच रहे थे, उस पर एक प्लान क्रिएट हो सकता है, उस पर कुछ प्रोग्रेस आपको दिख सकती है. The very next day, Mercury, which is in the zodiac sign of Virgo, will create an opposition with Saturn, which is in the zodiac sign of Pisces.
सो जब बुध का और शनि का ऑपोजिशन क्रिएट होगा, इट इज़ बाउंड टू इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन. हमारे जो कम्युनिकेशन होंगे, इट कैन बी मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक, रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स. इट कैन बी मोर ऑफ concrete, structured. So all these things may create or leave no space for emotions. आपके emotions, you have to work on them. You have to figure out what is happening on an emotional level. This can be a tough time, but try to work on your emotional realignment. My advice for all of you is to trust the process. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हरे कृष्णा.